हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.4 में प्रश्न जो हमारे दूसरे के अंतर्गत हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो हमने दूसरा प्रश्न कर लिया था। इस क्लास में हम प्रश्न 2 करते हैं। तो देरी किए बिना हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। जो चीज़ होगी वह हम आप सभी को क्लास में ही समझाते जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। हमारा 3.4 का हमारा दूसरे का तीसरा प्रश्न है। तो क्या करना बच्चों, एक बार प्रश्न पढ़ लो, फिर उसके बाद हम मानेंगे क्या मानना है। लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है बच्चों? 9 है। तो माना पहले अंक, माना 1 अंक वाली संख्या x है, माना 2 अंक वाली संख्या y है, ठीक है ना। तो क्या मानना? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो हमें बच्चों क्या मानना होगा? माना 1 अंक की संख्या x है, माना 2 अंकों की संख्या कितनी है? y है। तो कहने का मतलब प्रश्न से करेंगे, इसलिए प्रश्न से 2 अंकों की संख्या बोल रहा है, तो x प्लस y यानी 2 अंकों की संख्या, यानी 2 अंक हमें मानना है। तो एक अंक माना पहला अंक x है, दूसरा अंक क्या मानना? y मानना है। लेकिन बच्चों कहने का मतलब इसमें ऐसा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या माननी है। तो उनका 1 अंकों की संख्या हम x मानते हैं, 2 अंक की संख्या y मानते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो x प्लस y इक्वल टू कितना? 9। यानी 2 लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी दोनों को जोड़ना है। हमने जो संख्या, एक संख्या हमने क्या माना है? 1 अंक वाली संख्या x माना है, माना 1 अंक वाली संख्या x है, 2 अंक वाली संख्या y है। तो दोनों को जोड़ने पर कितना योग है? 9 होगा। तो प्रश्न से हो गया। लिखा है इस संख्या का 9 गुना, यानी हमें कहने की जो हमें प्रश्न पढ़ा है, प्रश्न दिया गया, इसका वास्तविक रूप लिखना होगा। वास्तविक रूप कैसा आएगा? 2 अंक। 2 अंक क्या होते हैं हमारे? 10 होते हैं। 1 अंक क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। 1 अंक वाली संख्या यानी कहने का मतलब 4 इकाई और दहाई। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इकाई का, माना इकाई का अंक x है, माना y का अंक क्या है? y है, ठीक है ना। तो 2 अंक वाली लेना है, तो माना इकाई का अंक x है, और माना दहाई का अंक कितना है? y है, ठीक है ना। तो बच्चों प्रश्न से वास्तविक इसका समीकरण बना देंगे और कुछ नहीं करना। क्या कर देंगे? जो प्रश्न में दिया गया उसको प्रश्न के आधार पर हम इसको हल करेंगे और लिखना है इसमें लिखा है कि y संख्या ज्ञात कीजिए। तो कौन सी संख्या हमें ज्ञात करनी है? जो हम मानेंगे, ठीक है ना। तो क्या मानना है देख लो। माना अब आप, मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिखो माना इकाई का अंक x है तथा, तो बच्चों 2 अंकों की संख्या दी गई है ना। तो 2 अंकों में संख्या क्या हो? इकाई दहाई। जो हम इनको संख्याओं में पढ़ते हैं, क्या इकाई दहाई? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 1 नील, 10 नील, 1 पदम, 10 पदम, 1 संख्या, 10 पद, 1 अत्या, 10 अत्या, 1 मध्य, 10 मध्य, 1 अत्या, 10 मध्य, 1 धुनी, 10 धुनी, 1 अक्षणी, 10 अक्षणी, ठीक है ना। तो हमारी संख्या को पढ़ने का क्या हो? तरीका होता है, ठीक है ना। तो हमने x को क्या मान लिया? इकाई का अंक तथा दहाई का अंक y माना है। तो हमने वही लिखा है, माना इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y माना है। इसलिए प्रश्न से क्या बच्चों? इसलिए प्रश्न बोल रहा है दोनों अंकों का योग 9 है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है देख लो आप। लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना? दोनों, यानी कहने का मतलब दोनों अंकों का योग है। जो x इकाई का अंक है और y का अंक है, दोनों का योग कितना है? x है। इसलिए x प्लस हमें y, यानी दोनों को ऐड करना होगा। टोटल कितना योग? जो हमारे समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। अब प्रश्न से हमने प्रश्न से करना है, ठीक है ना। तो प्रश्न से हमारा जो हमने माना है 2 अंकों की। अब देखो प्रश्न से वास्तविक, ठीक है ना। हम वास्तविक क्या बना रहे हैं? वास्तविक संख्या, इसलिए प्रश्न से वास्तविक संख्या। तो बच्चों वास्तविक संख्या कैसी होगी? हमने आप सभी को बताया है। क्या बताया बच्चों? कहने का हमारा जो मतलब है, वास्तविक संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या यानी 2 अंकों की इसमें हम इकाई और दहाई के अंकों का वास्तविक संख्या, इसमें लिख लेना वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किस में बना रहे? इकाई के अंक और दहाई के अंकों के साथ, इकाई के अंक और दहाई के अंक साथ में लेना है। यानी इकाई के अंक यहाँ पर लिख लेना, इकाई का अंक तथा दहाई के अंक से प्राप्त
तो ये दोनों के अंक, यानी हमें बताया ना हमें वास्तविक संख्या प्राप्त लिखना है, यानी एक वास्तविक संख्या बनेगी इकाई और दहाई की। बच्चों क्या इकाई हमने कितना माना, x माना है, और बच्चों दहाई क्या माना, यहाँ पर देखो इकाई में कितना अंक रहता है, 1 अंक रहता है। माना हमने इकाई कितना, इकाई का अंक क्या है, x है, तो इकाई में कितना अंक रहता है, 1 अंक रहता है। तो हमने देखो माना इकाई का अंक कितना है बच्चों, x है, तो हमने x लिखा है, ठीक है ना। अब x तो लिखा है, लेकिन इकाई में कितना अंक रहता है, 1 रहता है, यानी इकाई यानी 1 गिनते हैं, तो 1 लिख दिया बच्चों। और दहाई के किसको माना, हमने बाय को माना है, बाय में कितने अंक रहते हैं, इकाई और दहाई, यानी 2 अंक रहते हैं, तो हमारे 2 अंक हमने इसको मान लिए, ठीक है ना। तो अब समझे ना, कहने का मतलब है हमने जो दहाई का अंक माना है बाय माना है, लेकिन दहाई में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं। कैसे, इकाई और दहाई, यानी 2 अंक होते हैं, इकाई और दहाई से मिलकर 2 अंक बनते हैं। तो हमने जो इकाई का जो हमने अंक माना था, x माना, तो इसमें कितने अंक होंगे, 1 होंगे, और दहाई में 2 होंगे, तो हम 2 ऐसे लिख सकते हैं, यानी 10 लिख सकते हैं। इसको पढ़ेंगे इकाई और दहाई, इसको इकाई अकेला, ठीक है ना, ऐसा लिखते। तो वास्तविक संख्या क्या हो, इतना हो गया। तथा उलटने पर बने वास्तविक समीकरण। बच्चों हमने ऐसा क्यों लिखा, आप देख सकते हैं प्रश्न में वही लिखा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब बच्चों देखो क्या है, कहने का मतलब इस संख्या, तो कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। जो प्रश्न दिया गया है उससे बनने वाली संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का क्या, 9 गुना, वास्तविक संख्या का 9 गुना, और वास्तविक संख्या को उलटने पर जो संख्या बनेगी उसका 2 गुना। देख लो वही लिखा है, इस संख्या का 9 गुना। तो कौन सी, वास्तविक संख्या जो हमने बनाई है वास्तविक संख्या। अब क्या लिखना है, 9 गुना तो हो गया है, लिखा है पलटने पर, तो पलटने यानी उलटने या पलटने एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पर पलटने लिख लेना, पा लिख लेना, ठीक है ना। पलटने पर बनी वास्तविक संख्या, यहाँ पर संख्या लिख लेना, ठीक है ना बच्चों। तो संख्या क्या होगी बच्चों, पलट देना है। अब हमें x का मान देखो, यहाँ पर y का मान 10 है, तो x का कितना कर देंगे, 10 कर देंगे, ठीक है ना। पलटना है इनके, ठीक है ना, इनको क्या पलट देना है। तो 10 y संगे, यानी 10 हम x के संगे कर देंगे, प्लस लगाएंगे y के। अब देखो x में 1 था, तो y में हम कर दें इतना, ठीक है ना, ये बन गया। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसलिए प्रश्न से, अब प्रश्न जो है वो लिख दो, क्या लिखा है देख लो, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों, यानी अंक हमने पलट दिए। हाँ 10 था जो y के साथ, हमने x के साथ कर दिया, और x के साथ 1 था वो हमने y के साथ कर दिया, यानी पलटने पर बना जो वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। बस कुछ नहीं लिखा है, जो लिखा है इस संख्या का 9 गुना, यानी जो वास्तविक संख्या बने इसका 9 गुना, ठीक है ना, बराबर इस संख्या का 9 गुना बराबर करके बराबर क्या करना है, संख्या को पलटने से, यानी जो संख्या जो बनी पलटना, इसमें क्या कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे, इसमें 9 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। बस समीकरण बन गया। तो बस जो हमने जो लिखा है, जो लिखा था देख लो, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ठीक है ना। तो भाई संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बच्चों, इसको समीकरण का रूप देंगे। जैसे इसको दिया है, इसमें 2 अंकों का जो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों का योग कितना है, देखो इसमें जो हमने दिया था बच्चों, देखो प्रश्नों में 2 अंकों की संख्या का, यानी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यहाँ पर लिख लेना 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है, ठीक है ना। पूरा लिख लेना, पूरा नहीं लिख पाए थे, ठीक है ना। x प्लस y, तो पहले अंक जो इकाई का अंक हमने x माना था, y माना, तो दोनों को जोड़ने पर 9 आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, अब कुछ नहीं करना, बस हमारा समीकरण बन जाएगा। तो हमारा क्या बोला, इस संख्या यानी वास्तविक संख्या की थी x प्लस 10y, इसका कितना करना है, 9 गुना, 9 से गुणा करेंगे बराबर। देखो क्या लिखा है, संख्या के अंकों को पलटने, जो संख्या के अंकों को पलटना, तो कितना बना है 10x प्लस y, तो कितने गुणा करना है, 2 गुना, बस इसको गुणा कर दो।
तो कितना आएगा 9x आएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पर कितना 90y आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20x आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 2y आ जाएगा। इसको राइट साइड लिया और 9x प्लस 90y, ठीक है ना बच्चों, इतना तो आप समझ गए होंगे। माइनस में कर दो माइनस 20x, यानी पक्षांतर करेंगे माइनस में हो जाएगा, 2y इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, ठीक है ना। आपको मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। कोई यदि डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इकाई का अंक x सुबह माना था, इकाई में 1 अंक होता है और दहाई में कितने 2 होते हैं। तो वास्तविक समीकरण हमने बनाया तो इस प्रकार से बना, इसको पलट दिया तो इस प्रकार से बना और कुछ नहीं किया, तो बस आप देख सकते हैं। अब क्या इसमें देखो x और x कितना हो रहा है हमारे यहाँ पर माइनस 11x हो गया। इसमें से देखो, इसमें इसको करेंगे तो प्लस क्या यहाँ पर कितना 88 बाय इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम इसका पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे पक्षांतर, 11x 11 नहीं, एक काम करो इसमें हाउ पहले पक्षांतर को 11x इक्वल टू माइनस का हो जाए माइनस 88 हमारा बाय हो जाएगा। दोनों ओर क्या लिख देना, दोनों ओर ऋण से गुणा करने पर, तो दोनों ओर हमने क्या कर दिया है, ऋण से गुणा करने पर। तो जरूरी है हमें गुणा करना होगा, तभी हमारा क्या बन जाएगा, पूरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। जब दोनों ओर ऋण से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाता है, 11x से हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 88 हो जाएगा, 88 बाय हो जाएगा। इसके आगे आप देखो, इसके आगे हमें क्या करना है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप देख सकते हैं हमारा क्या बन गया है। अब बन गया है 11x इक्वल टू 88 बाय, ठीक है ना। इसको क्या कर दो, लिख दो दोनों ओर 11 से भाग देने पर। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें भी भाग जा रहा था, इसमें भी जा रहा था, तो हम दोनों में देंगे। यदि नहीं, एक अगर दोनों में से किसी एक में जाता तो भाग नहीं देते। तो यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर 11 8 88 बाय हो जाएगा। इसका इस साइड पक्षांतर करेंगे तो 8 बाय इक्वल टू कितना 0 आ गया। तो हमारा समीकरण 2 बन गया। लिख दो अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को विलोपन विधि के द्वारा हल करने पर। तो बच्चों हम समीकरण 1 और 2 हमारा बन गया है। जो हमारा प्रश्न था बिल्कुल इजी प्रश्न है, कुछ नहीं करना। माना इकाई का अंक x, बाय का इकाई का दहाई का अंक बाय है। तो बच्चों अंकों के कहने का दोनों अंकों की संख्या इकाई और दहाई की अंकों की अंक, यानी कहने का दोनों अंकों की संख्या के अंकों से बनी संख्या का योग कितना है, 9 है। तो x प्लस बाय दोनों, यानी इकाई का प्लस दहाई का, दोनों का कितना योग है, 9 है। समीकरण 1 हो गया। अब जो हमें प्रश्न में दिया गया था उसका वास्तविक समीकरण कैसा, वास्तविक संख्या कैसी बनेगी। कहने का मतलब है अब प्रश्न से यानी वास्तविक संख्या, उस संख्या यानी वास्तविक संख्या जो प्रश्न में दी गई थी उसके आधार पर कैसी बनेगी। इकाई में 1 अंक होता है, दहाई में कितने 2 होते हैं। तो इकाई में 1 मान लिया, दहाई में 10 मान लिया, ठीक है ना। तो इसको पलट दिया तो पलटने पर संख्या बनी, इसका 9 गुना इक्वल टू 2 गुना करने पर दूसरा समीकरण बन गया। समीकरण 1 और अब समीकरण 2 को हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों आप देख सकते हैं विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो अब बच्चों देखो, हमने तो समीकरण 1 में जो हमारा x चर है, x से यानी इसका गुणांक 1 है, और समीकरण 2 में जो हमारा x है उसका गुणांक 1 है। ए भी प्लस का है। तो हमने बताया ना कि कोई भी एक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। लिख दो इसलिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। तो सबसे पहले हमने क्या समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करना था। विलोपन विधि हम लगा रहे थे, विलोपन विधि हमें मालूम है क्या होती है। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण हमने डायरेक्ट 2 कर दिया। तो समीकरण 1 लिखो पहले x प्लस बाय। तो बच्चों देखो हमने आप सभी को बताया है इसको कैसा लिखेंगे, जो राइट साइड में हमें क्या लाना, 0 लाना होता है। क्योंकि देखो जब 0 लाएंगे तभी तो राइट साइड में हम 0 लगाते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्लस माइनस 9 बराबर 0। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी समीकरण से ऐसा बनाया, इसका पक्षांतर कर दिया तो कितना आएगा, -9। माइनस यानी घटाना है तो घटाएंगे, कोष्टक लगाएंगे। दूसरा समीकरण लिखो। तो बच्चों आप मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया हो। यदि कुछ कम डाउट रहता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसमें x है -8 बाय, ठीक है ना। राइट साइड में यहाँ पर भी 0, वहाँ पर भी हमने 0 बना लिया तो कितना 0 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, x प्लस बाय -9 माइनस x माइनस क्या प्लस 8 बाय हो जाएगा इक्वल टू 0। x चर से हमारा x चर कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना बाय प्लस का है और यहाँ पर भी प्लस का है, तो यहाँ पर हो जाए 9 बाय हो जाएगा, -9 इक्वल टू 0। इसका अचर का पक्षांतर कर देंगे, 9 बाय इक्वल टू माइनस का प्लस का आ जाएगा। बाय का मान ज्ञात करना है तो 9/9 करेंगे। तो अब बच्चों देख सकते हैं बाय इक्वल टू कितना 1 आ जाएगा। तो बच्चों बाय का मान कितना आया है, बाय बराबर 1 आया। लिख दो समीकरण 1 में बाय बराबर जो हमें रियल वैल्यू प्राप्त हुई उसको समीकरण 1 या 2 को कहीं पर भी रख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से भी हमने इसको हल किया है, ठीक है ना। बाय बराबर 1 रखने पर
तो बाई ए बराबर 1 रख दो। समीकरण 1 क्या है, x प्लस बाई की जगह पर 1 रखो, -9 इक्वल टू कितना 0 आ जाएगा। x इसमें से घटाओगे तो -8 बराबर 0 आ जाएगा। हम देखो अचर का मतलब क्या, अचर क्या होता है, हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है हमारी, 1 से लेकर अनंत तक, यानी 0 से छोटी भी होती है, 0 से बड़ी भी होती है, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या होती हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमने आप सभी को बता दी कौन कौन सी संख्या आती हैं। तो कितना 8 आएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं हमारा हमने इकाई का अंक कितना माना, 8 माना है, और जो दहाई का अंक है उसको क्या माना है, 1 माना है, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।